हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मिश्रा एजुकेशन में स्वागत है, जहां पे हम लोग यूपी जीआईसी लेक्चरर फिजिक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। यानी जीआईसी लेक्चरर में फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए यहां पे तैयारी कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और किरचॉफ्स लॉ पे डिस्कशन किया हुआ है। गॉस लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे हम लोगों ने टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया, साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे हमारे, जहां से आप क्वेश्चन डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं, अपने स्पीड और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं। साथ ही साथ आज यानी संडे है, आज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टेस्ट पेपर दिया है ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। जाके आप वहाँ डाउनलोड करें और उसको ट्राई करें। जो नहीं आता आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ पहले की वीडियोस को भी देखें। साथ ही साथ देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जीआईसी लेक्चरर फिजिक्स के लिए जो आपके टॉपिक मेंशन है या सिलेबस है, उसके 100% सिलेबस वीडियो आपको मिलने वाले हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक। हर टॉपिक पे हम लोग पहले टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग उस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसका टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कराएंगे, ताकि आप टेस्ट दे के अपने आप को असिस्ट कर सकें, असेसमेंट कर सकें कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। फिर हम एक जब पूरा पोर्शन होगा तो एक बड़ा टेस्ट लेंगे, यानी 2 घंटे का टेस्ट लेंगे, जिसमें हम जितने भी टॉपिक उससे पहले हुए रहेंगे उनका क्वेश्चन आपको देंगे, ठीक है। तो हम लोग किरचॉफ्स लॉ को पढ़ चुके हैं। किरचॉफ्स लॉ के अब न्यूमेरिकल की बात करेंगे, तो मैं थोड़ा किरचॉफ्स लॉ के न्यूमेरिकल से आने से पहले थोड़े मैं पीजीटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करूंगा, साथ ही साथ मैं कुछ अपने तरफ से भी क्वेश्चन कराऊंगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो तब हम किरचॉफ्स लॉ पे आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आप किरचॉफ्स लॉ पे अगर क्वेश्चन आए तो उसे कर सके, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो ये पीजीटी 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, जहां पे देखिए लिखा हुआ है आपको 3 इक्वल रेजिस्टेंसेज आर, मतलब तीनों के रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है आर है, आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्राइंगल। तो उनको ट्राइंगल के फॉर्म में क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एनी 2 कॉर्नर इज। तो किसी भी 2 कॉर्नर को आप ले लीजिए और उनके बीच आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लीजिए। चलिए हम लोग ले लेते हैं कॉर्नर ए सी, यानी हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या फाइंड करना है, ए और सी के बीच में, ठीक है। तो अगर हम ए और सी ले लेते हैं तो ए से अगर हम चलना शुरू करें, यानी एक तरीके से अगर आप 2 पॉइंट्स अगर सेलेक्ट करें, तो हमेशा याद रखिए जैसे ए सी सेलेक्ट कर लिया तो आप ये देखिए कि ए से सी तक जाने के कितने पॉसिबल रास्ते हैं, ठीक है। तो अब ए से सी पे जाने का एक रास्ता यही है ए सी, दूसरा आप ऐसे आइए। तो अगर आप इस रास्ते से आते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 रेजिस्टेंस पड़ रहे हैं, ये पड़ रहा है और एक ये पड़ रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो इस वायर को ऐसे निकालिए और स्ट्रेच कर दीजिए, तो आपका ये ए यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा और सी वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। अच्छा, तो जब ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R डैश R1 प्लस R, क्योंकि R1 R2 है और दोनों की वैल्यूज R है, तो इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी 2R आ जाएगी। अब इसको आप रिप्लेस कर दीजिए 2R रेजिस्टेंस से, ठीक है, 2R रेजिस्टेंस। अब देखिए 2R और R किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो आप इनका पैरेलल सर्किट सॉल्व कर लीजिए तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता लग जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आने वाला है, समथिंग आप R डबल डैश ले लीजिए। एक तो 1/2R प्लस 1/R, पैरेलल का फॉर्मूला लगा है, इनका एलसीएम आ जाएगा 2R, पहली प्लेस पे 1, दूसरी प्लेस पे 2, तो 1/R डबल डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2R, या R डबल डैश आपका आ जाएगा 2/3R ओम। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसका आपने देखा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2/3 ओम आया। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ वायर ऑफ 40 ओम रेजिस्टेंस इज बेंट टू अ फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल। एक वायर था, उसे क्या किया गया, सर्कल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी।
तो इस सर्कल में जो पॉइंट्स ए एंड बी दिखाए गए हैं उनके बीच का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये जो क्रॉस बनाया गया है ये बता रहा है कि ये एक तरीके से 1/4, जैसे कि अगर आप ये दो डायमीटर्स हैं, ये दो डायमीटर्स एक दूसरे के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हैं, तो एक यहां पर है एक यहां पर, दैट मीन्स ये पूरा पार्ट आपका 3/4 ऑफ द सर्कल होगा और ये 1/4 ऑफ द सर्कल होगा। ये हमारे सपोर्ट के लिए यहाँ पे बनाया गया है। तो ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, 40.33 ओम, 40.33 ओम, दूसरा आपका है 30.66 ओम, और तीसरा है 7.5 ओम, और चौथा है डी 5 ओम। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको जिस दो पॉइंट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को बोला जाए, आप उसमें फिगर में देखिए कि उस दोनों पॉइंट पे जाने के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। तो ए से, ये आपका ए पॉइंट से था, तो ए से बी जाने के लिए एक ये रास्ता हो गया, एक ये रास्ता हो गया, ठीक है। तो अगर ये कंप्लीट आपका 40 ओम का रेजिस्टेंस था, तो जिसको आप देख रहे हैं कि एक तरफ आपको 3/4 मिल रहा है, यानी ये आपका R1 मान लीजिए, तो R1 यहां पे क्या हो जाएगा, R1 इसका 30 ओम हो जाएगा, और ये R2 आपका 10 ओम हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा दिख रहा है। अब देखिए ये दो पॉइंट्स आपके है ना, एक ऐसे ही समझ लीजिए कि एक 30 ओम का रेजिस्टेंस है जो ये पार्ट है, और एक आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस है। दोनों किससे कनेक्ट हो रहे हैं, सी पॉइंट से। तो ये ए और सी, तो ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, और पैरेलल में जब अगर रेजिस्टेंस हमें पता लग गया तो हम पैरेलल का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ये आपका आ जाने वाला है 3, और ये 1 + 3 1/r 4/30, या r इज इक्वल टू हो जाएगा 30/4। सॉल्व करने पर 7.5 ओम आएगा। तो इसका आंसर 7.5 ओम। इसे अपनी कॉपी में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर 2 रेजिस्टेंस वायर ज्वाइंट इन पैरेलल, तो दो रेजिस्टेंस वायर हैं जिनको पैरेलल में जोड़ा गया है, कॉमा द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 6/5 ओम। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, 6/5 ओम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, व्हेन वन ऑफ द रेजिस्टेंस ब्रेक्स, उनमें से दो में से एक क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिकम 2 ओम। तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो 6/5 ओम के बजाय 2 ओम हो जा रहा है। इससे हम साफ पता कर सकते हैं कि उसमें से एक रेजिस्टेंस 2 ओम का है। तो पूछ क्या रहे हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ ब्रोकन वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ ब्रोकन वायर, क्या क्या ऑप्शन दिया है, 3/5, 2, 6/5 एंड 3 ओम। ये सारे ऑप्शन दिए हैं। ये 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं, देखते हैं कैसे किया जाएगा। यहां पर देखिए आपके पास सपोज करिए ये दो वायर्स हैं, रेजिस्टेंस वायर, जिनको हमने कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। तो इन दोनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो है 6/5 ओम। ये क्वेश्चन में दिया है। R1 R2 आपको इस तरीके से दिया है। अब कह रहे हैं कि इसमें से एक ब्रेक हो जाए। सपोज कर लो हम लोगों ने R1 को ब्रेक कर लिया, तो R2 का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है या इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है। तो जब अगर एक ही रेजिस्टेंस है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस उसी का होगा। तो यहाँ पे R2 मान लीजिए आपको 2 ओम दे दिया। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ब्रोकन वायर का रेजिस्टेंस, यानी जो वायर टूटा है उसका रेजिस्टेंस फाइंड करिए। चलिए करते हैं। तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा लीजिए, 1/r + 1 इज इक्वल टू 1/r1 + 1/r2। R की वैल्यू दिया है 6/5, तो इसका रेसिप्रोकल रख दे तो 5/6 हो जाएगा। यहाँ पे R रखेंगे तो 5/6, 6 ऊपर चला जाएगा, हाँ नहीं 5 ऊपर जाएगा। 1/r1 हमें निकालना ही है, R2 की वैल्यू 2 है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। 1/r1 इज इक्वल टू 5/6 - 1/2। एलसीएम आ जाएगा 6, ये 5 - 3, 5 - 3 आ जाएगा 2, 2/6 सॉल्व करेंगे तो 1/3। तो R1 हमारा आ जाएगा यहाँ पर 3 ओम, यानी जो दूसरा रेजिस्टेंस वायर होगा वो हमारा यहाँ पर कितना होगा, 3 ओम होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए, यानी हमारे पास एक समान चौड़ाई एक समान मोटाई वाला वायर है जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी है ए और लेंथ कितनी है इसकी एल और एंड रेजिस्टेंस आर। तो हमारे पास एक समान मोटाई वाला वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है और लंबाई एल है। इसको क्या किया जा रहा है, बेंड करके कंप्लीट सर्कल बनाया जा रहा है, बेंड इनटू अ कंप्लीट सर्कल, जैसा अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है थोड़ी देर पहले ही, ठीक है। तो उसमें क्या कहना है कि द रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट विल बी, यानी डायमीटर पर स्थित दो बिंदुओं, यानी आप देखिए अगर मैं फिगर से बनाऊं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब ऐसे दो बिंदु जो डायमीटर पे उपस्थित हो, एक ही डायमीटर के किनारे पर उपस्थित हो, जैसे ये और ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपोजिट पॉइंट, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर रेजिस्टेंस फाइंड करना है। मतलब इस संयोजन का, इस कॉम्बिनेशन का हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब कह रहे हैं कि हमारे पास जो वायर था उसकी लेंथ कितनी थी, एल थी, मान लीजिए एल लेंथ थी और रेजिस्टेंस आर था। तो अगर मैं इसको कंप्लीट सर्कल में बांट रहा हूं तो हाफ ऊपर हाफ नीचे, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाए आई एम सॉरी, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहां से आप एक इधर से जा सकते हैं, किधर से जा सकते हैं, ये रास्ता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ए से बी जाने के लिए दो रास्ते हैं, तो जो रास्ते होते हैं उनको पैरेलल माने जाते हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये ऊपर का अगर आप सपोज कर लीजिए रेजिस्टेंस R/2 और ये नीचे का रास्ता R/2 का रेजिस्टेंस का, तो ये पैरेलल में माना जाएगा। और पैरेलल में जब माना जाएगा तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इनका आ जाएगा 1/R2 प्लस 1/R2। सॉल्व करेंगे तो 2/R प्लस 2/R आ जाएगा, यानी 4/R 1/R डैश, या R डैश आपका आ जाएगा R/4। इसे आप अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने तेजी से किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें दिया है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन द गिवन फिगर। ये 2009 पीजीटी का क्वेश्चन है जिसके ऑप्शंस दिए गए हैं 10 ओम, 3 ओम, 7.5 ओम, 0.5 ओम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो जरा पहले एनालाइज करें कि ये कौन से रेजिस्टेंस इसमें सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है। चलिए करते हैं। तो ए से अगर आप चलेंगे, ए से आप चलना शुरू करें तो देखिए ए से पहला एक रेजिस्टेंस 3 ओम निकला हुआ है और वही वायर यहां तक आया है 6 ओम तक, और 6 ओम से फिर आगे बढ़ा है सेम, यानी ये जो पॉइंट होगा, ये जो वायर होगा वो सेम पोटेंशियल रखेगा। अगर हम इसे किसी बैटरी से कनेक्टेड करते हैं तो ये पूरे पॉइंट्स क्या करेंगे, ए ही माने जाएंगे। तो ए से देखिए 3 रेजिस्टेंस निकल रहे हैं, एक 3 ओम, एक 6 ओम, एक 30 ओम। चलिए पहले ए से आप 3 ओम का रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, दूसरा आप 6 ओम का रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, ठीक है। अब आते हैं 3 ओम का दूसरा सिरा और 6 ओम का दूसरा सिरा एक साथ कनेक्टेड है, तो ये 3 और 6 का हमने क्या किया, एक साथ कनेक्ट कर दिया। दूसरा आप देखिए जब ए से आगे चलते हैं तो ये 30 का जो रेजिस्टेंस है वो दूसरा सिरा सीधा बी से कनेक्टेड है, तो ये तो एक सीधा रास्ता निकल गया। यहां पे आते हैं, जब ये हम लोगों ने 3 और 6 का कॉम्बिनेशन देखा तो 3 और 6 जहां से जुड़ रहे हैं वहीं से एक रेजिस्टेंस निकला है 8 ओम का जो बी पे जाता है। तो यहीं पे बी 3 और 6 ओम के रेजिस्टेंस से जुड़े हैं, यहीं पे आप 8 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ के पॉइंट बी बना लीजिए, ठीक। और फिर आते हैं इस पे, तो ये पॉइंट ए से सीधा कनेक्टेड है बी तक, तो ये आप 30 ओम का सीधा कनेक्ट कर दीजिए बी पर। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 और 6 पैरेलल में है, तो इनका कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे एलसीएम इसका 6, ये 3 2 जा 6 प्लस 6 1 जा 6, तो ये 3/6 1/2, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये 2 आ जाएगा। तो ये 3 और 6 का पैरेलल सॉल्व करने पे हमें 2 मिलेगा, तो चलिए हम 2 लगा देते हैं इन दोनों को हटा के, ओके। अब 2 और 8 किस में हो गए, सीरीज में हो गए, तो सिंपल R1 प्लस R2 से अगर हम करेंगे तो 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। तो 10 ओम का रेजिस्टेंस आप सीरीज में यहाँ पे देखिए 2 और 8 का सीरीज कितना होगा, 10 ओम होगा। इसको आप रिप्लेस करके 10 ओम बना दीजिए।
अब 10 और 30 सिंप्लीफाइड सर्किट हो गया, पैरेलल में हो गए, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो 1/10 प्लस 1/30 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30, 10 3 जा 30, 3 हो जाएगा, 31 जा, तो ये आपका 3 + 4/30। चूंकि हमें रेसिप्रोकल चाहिए होता है तो रेसिप्रोकल आपको मिलेगा 1/r = 4/30, तो r हो जाएगा 30/4, दैट इज 7.5 ओम। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7.5 ओम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या है कि इफ अ रेजिस्टेंस वायर इज स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ। एक हमारे पास रेजिस्टेंस वायर है, इसको हमने क्या किया, इसके लेंथ से इसका n टाइम्स लेंथ बढ़ा दिया। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास 5 मीटर की एक वायर थी तो मैंने 5n मीटर कर दिया उसे खींच के। अच्छा, तो फिर कह रहे हैं कि फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा। अब फाइनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना होगा। ऑप्शन है NR, दूसरा दे रहा है R/N², तीसरा दे रहा है N²/R और चौथा दे रहा है आपका R/N। तो चलिए निकालते हैं। तो सपोज कर लें कि हमारे वायर की पहले की लेंथ L थी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन R था और रेजिस्टिविटी रो थी। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रो L/A। ये तब की जब इनिशियल मतलब प्रारंभ में, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं। तो लेंथ कुछ क्या होगा, बढ़ के आएगा। L' मान लो, L' कितना होगा? N × L, और एरिया भी कुछ बदल जाएगी। सपोज कर लेते हैं जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगी वो A' हो जाएगी। A' इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बहुत अच्छा। अब किसी भी तरीके से हम क्या कर लें, रिलेशन फाइंड कर लें कि पहले तो हम लोग ये कर लें कि नए वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो नए वायर का रेजिस्टेंस सपोज R' हो जाएगा और ये होगा रो L'/A', ठीक है। अब हम L', A' और L और A में रिलेशन फाइंड कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो सपोज जैसे देखिए आपके पास ये मान लीजिए वायर था जिसकी लेंथ A थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? L × A होगा। अब इसी को हमने क्या किया, स्ट्रेच करके कुछ ये बना दिया, स्ट्रेच कर दिया n टाइम्स। लेंथ कितना रखा? L' और एरिया A', तो वॉल्यूम तो यही रहने वाली ना, तो वॉल्यूम तो यही हो जाएगी। तो इसलिए वॉल्यूम हम लोग इक्वल मान के L × A = L' × A' कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारा लेंथ है वो क्या हो जा रहा है? n टाइम्स L हो जा रहा है। तो यहाँ पे लेंथ को आप क्या कर लीजिए, चेंज कर लीजिए और लिख लीजिए कि n × L × A', ठीक। L से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आ जाएगा? A' आ जाएगा। ये हमारा A है और यहाँ पे n बचा हुआ है, तो A/N इसका क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। बस काम ये करना है कि अब हम रो L' और A' की वैल्यू निकाल लें। L' हमारे पास N × L है और A' देखिए A/L है, तो वैल्यूज पुट कर दें, देखिए क्या आता है। तो R' आपका रो एज इट इज रहेगा, L' की जगह आप N × L लिखेंगे, A' की जगह A/N लिखेंगे, ठीक। इस n को ऊपर ले जाएंगे क्योंकि ये नीचे है, तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n² हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए रो L/A एज इट इज बचा रहेगा, ठीक। अब रो L/A आप देखिए क्या है? R है। तो रेजिस्टेंस आपका जो फाइनल बनेगा वो n² टाइम्स ऑफ इनिशियल, यानी अगर पहले R रेजिस्टेंस होगा तो उसको n टाइम्स लेंथ में इंक्रीज करने पर या स्ट्रेच करने पर जो रेजिस्टेंस हो जाएगी वो n² R हो जाएगी। यानी अगर 5 ओम को रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करें, खींच दे n टाइम्स, तो n² × 5 टाइम्स हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी आप याद रखें। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस टाइप का तो आप इस पे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। जो हमें फिगर दिया है उसमें A और B के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, जिसके ऑप्शन दिए हैं 2R, B दिया है 3/4R, ऑप्शन C दिया है 4/3R, ऑप्शन D है 3/5R। तो चलिए इसको करते हैं। पहले हमें जानना होगा एज यूजुअल कि ये सीरीज में कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है। तो चलिए देखते हैं।
हम अगर ए से चलते हैं, देखिए ए से हमने जब चलना शुरू किया तो एक रेजिस्टेंस ये निकला, एक रेजिस्टेंस, दो रास्ते निकले, एक ये, तो अब क्या करिए, इसी तरीके से बनाते चलिए। ठीक, अब जो ये गया है, खासकर इसकी बात करें, वो सीधा कनेक्टेड है बी से, तो इसको मैं एकदम किनारे निकाल के छोड़ दे रहा हूं, फिर आगे चलता हूं इस रास्ते पे। यहां पे जब चलते हैं तो यहां से इस पॉइंट से देखिए दो रेजिस्टेंस निकलते हैं, तो इस रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस आर है, आर के बाद दो रास्ते निकलते हैं, एक सीधा क्या होता है बी पर जाता है, तो ये ऐसे निकाल के आप क्या कर लीजिए, बी पे पहुंचा दीजिए, यानी इस पॉइंट पर। और दूसरा आप देखिए उसी से एक दूसरा और रास्ता निकला है, वो भी बी पर जा रहा है, तो ये आप बी मान लीजिए पॉइंट, और इसी से आपका ये भी कनेक्टेड है। तो ये दोनों देखिए पैरेलल में हो गया। अगर इन दोनों का पैरेलल सॉल्व करें, सारे रेजिस्टेंसेज आर ही हैं, तो इन दोनों का अगर पैरेलल सॉल्व करें तो आर और आर का अगर रेजिस्टेंस का पैरेलल सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2/r या r/2, सॉल्व करने पे r/2 मिलेगा। तो इसको मैं चेंज करके r/2 कर दे रहा हूं, आप अपनी कॉपी में सॉल्व करके लिखेंगे। फिर r और r/2 को देखिए आप, यहाँ पे ये सीरीज में हो गया, तो सिंपल r प्लस r/2 इनको ऐड कर देना है, तो ये 3r/2 देंगे। चलिए इसको भी मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, 3r/2 से। अब ये 3r/2 और ये r आपका किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। पैरेलल सर्किट सॉल्व करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2, इनका एलसीएम आपके सामने देखिए 3r आएगा, तो ये 2 + 3 5/3 आ जाएगा। इसे आप रेसिप्रोकल लेंगे, चूंकि रेसिप्रोकल लेना पड़ता है, तो 3r/5 ओम, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3r/5 आ जाएगी। चलिए ये आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट कल की वीडियो में हम किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, किरचॉफ्स लॉ कैसे लगाए जाएं, साथ ही साथ रेजिस्टेंस के हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे जो आपके अकॉर्डिंग, मतलब पीजीटी के अकॉर्डिंग या जीआईसी लेक्चर में पूछे जा सकते हैं। देखिए हमको बहुत टफ न्यूमेरिकल या बहुत टफ फिगर को सॉल्व नहीं करना होता है, क्योंकि आपको टाइम कम दिया जाने वाला है। 2 घंटे में हमें क्या करना है, 120 क्वेश्चन ऑप्ट करने हैं, जिसमें हमारा 40 क्वेश्चन किसका है, जीके जीएस का है, और 80 क्वेश्चन हमारे फिजिक्स के होने वाले हैं। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि 1.5 घंटे फिजिक्स को मिलेगा, और 1.5 घंटे में आप अगर न्यूमेरिकल अगर अच्छे पूछ लिए जाएंगे तो 10-15 करने में अच्छों की हालत खराब हो जाएगी। तो क्वेश्चंस बहुत आसान आने वाले हैं। आप प्रीवियस ईयर भी उठा के देखेंगे तो आपको यही समझ में आएगा। तो हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये छोटे क्वेश्चन को कम टाइम में और एक्यूरेट करने की आदत डालनी है। तो इसलिए मैं छोटे क्वेश्चंस और एक्यूरेट कराने, तेज़ी से कराने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको आदत पड़े और एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियो की सबसे पहले अपडेट आपको मिले और आप वीडियो जल्दी से जल्दी देखें। ठीक है, फिर आपकी अगर कोई भी समस्या है तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू या मेरे व्हाट्सएप के थ्रू। साथ ही साथ आपको फ़ोन नंबर भी दिया जा रहा है, जिससे आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी समस्या के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये सब सारी बातें आप फॉलो करेंगे और अपने लाइफ में सक्सेस बनेंगे। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, धन्यवाद।